वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं उषा। शीर्षक है सर्वहितैषिणी उषा। अब तत्संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आघायोषेव सुनर्युषा याति प्रभुञ्जति जरयन्ति वृजनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः। शब्दार्थ जाने। सुनरी योषा इव, यह उषा का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि सुनरी माने श्रेष्ठ नारी, नर से नरी, तो सुनरी माने श्रेष्ठ नारी, अर्थात जैसे श्रेष्ठ गृहिणी होती है वैसे उषा है। तो सुनरी इव उषा, उषा एक श्रेष्ठ गृहिणी की भांति है और वह उषा प्रभुंजति माने विशेष रूप से सबका पालन पोषण करती है। जैसे गृहिणी होती नहीं तो पूरे परिवार का विधिवत पालन पोषण करती है, हर तरह से वातावरण बनाती है, भोजन का प्रबंध करती है, एक स्वस्थ वातावरण बनाती है। तो वैसे उषा जब आती है तो एक सुंदर गृहिणी की भांति संपूर्ण धरातल पर एक स्वस्थ वातावरण बनाती है और विशेष रूप से पालन पोषण हो, पुष्टि आए, ऐसा वातावरण सृजन करती है। तो आयाति, जब वो आती है तो वृजनम जरयंती, वह जो निर्बल हैं, वृद्ध हैं, उनको भी जरयंती माने बलवान बना देती है। गृहिणी वही कुशल है, ये नहीं कि जो वृद्ध हो, जो कमजोर हो, जाने दो मरने दो, ऐसी बात नहीं। वो अपने कौशल द्वारा, अपनी चेतना द्वारा जो निर्बल हैं उनको भी बलशाली बना देती है। तो वृजनम जरयंती, निर्बलों को भी वो बलशाली बनाती चलती है। और क्या करती है? पदवत ईयते, पदवत कहते हैं जो पैर वाले हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब पैर वाले हैं, पैर से चलते हैं, दौड़ते हैं, तो इनमें वो प्रगति लाती है, यानी कर्म क्षेत्र में उनके पैरों को बढ़ाती है। उषा काल होता है तो मनुष्य के पैर बढ़ चलते हैं कर्म क्षेत्र में। तो पदवत यानी इस प्रकार से जो चरण के माध्यम से चलने वाले हैं उनके चरणों में गति लाती है, यानी उषा काल में मनुष्य कर्म निरत होने लग जाते हैं। और यही नहीं, पक्षिणः, जो पक्षी हैं, जो पंखों के सहारे चलते हैं, उड़ते हैं, उन्हें उत्पात्यति, उत्पात्य माने उड़ाती है, यानी उनमें उड़ने की क्षमता जगाती है और उन्हें भी कर्म में लगाती है, उन्हें भी आकाश में उड़ाती है। तो यह उषा का वैशिष्ट्य है कि वह जड़ चेतन में चेतना लाती है, उन्हें कर्म निरत करती है। पशु पक्षी सभी कर्म में निरत हो जाते हैं, मनुष्य कर्म में निरत हो जाते हैं। और वह एक उत्तम गृहिणी की तरह होती है जो कि सबका पालन पोषण करती है, घर में उत्तम वातावरण बनाती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है और घर में कोई दुर्बल न रह जाए ऐसा प्रबंधन करती है। तो धरातल एक घर है, उषा करके केवल एक क्षेत्र में पूरे, इसलिए जो वैदिक दृष्टिकोण है बड़ा व्यापक है, वो एक नहीं। वो अब यहाँ पर यह सूचना मिल रही है कि जो ये भूमंडल है यह पूरा एक घर है। तो जैसे कोई गृहिणी घर को सजाती है, घर को सुधारती है, घर को समृद्ध बनाती है, वैसे उषा आकर के इस पूरे विश्व परिवार को जो है वो सजाती, संवारती, बलवान बनाती, चेतना में लगाती है, जगाती है, उन्हें कर्म निरत करती है। ये संदेश है। तो भावार्थ इसका एक बार फिर देख लें। उषा उत्तम गृहिणी नारी के समान है, सबों का वह विधिवत ध्यान रखती है, पालन पोषण करती है और निर्बलों को बलवान बनाती चलती है।
जो पदचारी प्राणी हैं उन्हें चलने की प्रेरणा देती है, और जो पक्षी हैं उन्हें भी उड़ने को प्रेरित करती है। यानी पूरा संसार कर्म निरत हो जाता है उषा काल के आते ही। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। जब उषा लोक में आती है तब सदगृहिणी के सदृश रूप उत्तम अपना दिखलाती है। सबका विधिवत पालन करती, सबका हित संचालन करती, निबलों को बलि बनाती है, निबलों को बलि बनाती है। पद जिनके उन्हें चलाती है। खग के पंखों में गति भरकर, खग के पंखों में गति भरकर उड़ने की बात बताती है। जब उषा लोक में आती है तब सदगृहिणी के सदृश रूप उत्तम अपना दिखलाती है, उत्तम अपना दिखलाती है। अब इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लिया जाए। सच्ची गृहिणी के समान, सच्ची गृहिणी के समान धरा को संवारती और सजाती उषा है। सच्ची गृहिणी के समान धरा को संवारती और सजाती उषा है। दुर्बल को बल दे करके सबको बलवान बनाती उषा है। नित्य नवीन बनी सचराचर में नव चेतना लाती उषा है। पदचारियों को है चलाती तथा नभचारियों को भी उड़ाती उषा है। सच्ची गृहिणी के समान धरा को संवारती और सजाती उषा है। दुर्बल को बल दे करके सबको बलवान बनाती उषा है। नित्य नवीन बनी सचराचर में नव चेतना लाती उषा है। पदचारियों को है चलाती तथा नभचारियों को भी उड़ाती उषा है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ है प्रसकर्ण और देवता हैं उषा। इस मंत्र का शीर्षक होगा उद्यमी बनाने वाली कर्म प्रेरिका उषा। तो उषा के विषय में हम लोग जान चुके हैं। उषा वह घड़ी है जो सूर्योदय के पूर्व निशा के बीतने वाली घड़ी से होकर गुजरती है। आकाश में हल्की हल्की लालिमा का प्रसार होने लगता है और निशा जाने लगती है। गमनागमन को रोकने वाले पथ का अंधकार छटने लगता है और संपूर्ण जगत, पशु पक्षी सब एक नवीन चेतना में स्नात हो जाते हैं, डुबकी लगाने लगते हैं, दिव्य आभा छा जाती है। उषा का जितना मनोरम वर्णन ऋग्वेद में हुआ है संभवतः विश्व में नहीं हुआ है। उषा की चेतना को, उषा काल की एक विशिष्ट शक्ति को ऋषियों ने पहचाना, उसको बहुत महत्व दिया और इसलिए महत्व दिया कि मनुष्य उस नवीन चेतना जन्य जागरण की संवाहिका उषा की शक्ति को पहचाने, उषा काल में प्रबुद्ध हो जाएं और साधना में संलग्न हो जाएं, क्योंकि हर वस्तु के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा उषाकालीन वातावरण में बहुत अधिक रहती है। एकाग्रता इसी समय ठीक रूप से आ पाती है। तो जो व्यवस्थापक है, शिष्य का संचालक है, उसने उषा को इसी निमित्त भेजा है और ऋषि ने उसमें एक मानवीय चेतना देखी जो ईश्वर प्रदत्त है और उसको देवी रूप में स्थापित किया
मनुष्यों में उसके प्रति पूज्य भावना, उसमें उसके स्वागत के लिए समर्पित हो जाने वाली भावना की प्रेरणा दी है। कोई आ रहा है तो हमें चाहिए कि उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। तो उषा आगमन जब अपना करती है तो उसके साथ नई चेतना आती है और नव्य चेतना संवाहिका उषा का स्वागत करना आवश्यक है। उसका स्वागत है कि हम जग जाएं, कर्म में संलग्न हो जाएं। तो इस सब भूमिका में हमें अर्थ को देखना चाहिए और ऋषि के संदेश के अनुसार क्रियान्वयन में लग जाना चाहिए। तो जो वैदिक मंत्र हैं वो बड़े प्रेरक हैं, उनमें बड़ी भावनाएं छिपी हुई हैं। आवश्यकता है उसको समझकर चिंतन मनन कर तदनुसार जीवन को ढालना, यह अवश्य होना चाहिए। तो अब उद्यमी बनाने वाली कर्म प्रेरिका उषा शीर्षक में जो भाव सन्निहित है उससे संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वीयासृजते समनं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदति वयो न किष्टे पत्ति प्रप्तिवांस आसते विष्टौ वाजिनीवती। ओम वियासृजति समनं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदति वयो न किष्टे पप्तिवांस आसते विष्टौ वाजिनीवती। शब्दार्थ जाने। याम, याम माने जिसको, या माने जो। तो या यानी जो, उषा समनम, समनम कहते हैं मनस्वी व्यक्ति को। मनस्वी कहते हैं जो मननशील हो और आगे बढ़ने का, जीवन में समुन्नति का इच्छुक हो, वह मनस्वी है। तो उषा जो मनस्वी साधक हैं, विचारक हैं, उन्हें विसृजति, विसृजति माने कर्म में संलग्न कराने की प्रेरणा देती है। तो उषा मनस्वियों को कर्म में लगाती है, साधकों को चिंतन और साधना हेतु प्रेरणा देती है, क्योंकि उस समय एक विशेष ऊर्जा प्रकृति में आती है जिसे उषा अपने अंचल से गिराती चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थिनः, जो व्यर्थिन है उसका खंड किया जाएगा तो हो जाएगा व्यर्थिनः, जो विशेष, विशेष के अर्थ में उपसर्ग रूप में प्रयोग हुआ है। अर्थिनः माने अर्थी, अर्थी यानी चाहने वाले, उसी का बहुवचन है अर्थी, अर्थिनो अर्थिनः। तो ये अर्थिनः जो कि चाहते हैं जीवन में सार्थकता, अर्थ का अर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए भी उषा एक भूमिका तैयार करती है। अर्थिनः भी जो धनेच्छु हैं उनके लिए वो विशेष प्रेरणा बनकर आती है। ओदति पदम न वेति, ओदति कहते हैं जीवन प्रदायिका को। तो उषा का विशेषण है, उषा कैसी है? नव जीवन प्रदायिका है। और पदम न वेति, वह किसी एक पद माने स्थान पर टिककर नहीं रहती है, क्योंकि उसे पूरी सृष्टि को देखना है। और देखिए बंधुओं, इसमें हम चाहें तो
वह धरती की गति का भी अवलोकन कर सकते हैं। ऋषियों को तो सब कुछ मालूम था, तो सर्वदृष्टा थे। उषा जो है वो एक स्थान पर टिककर नहीं रहती है। सूर्योदय जो है सबसे प्रथम इस धरती के पूर्वी अंचल पर होता है। जैसे इस समय उषा काल है भारत में, तो यदि हम भारत के खंड पाकिस्तान में जाएं तो वहाँ इस समय काफ़ी अंधेरा होगा, उषा काल नहीं होगा। और जाएं तो फिर और गहरा अंधेरा होगा। कहीं तो बिल्कुल अब संध्या होने वाली होगी, कहीं 10 बजे होंगे। तो मतलब वो धरती ज्यों ज्यों भ्रमण करती है त्यों त्यों उषा उसी के हिसाब से चलती जाती है। उषा वो काल है जब रात्रि जाती रहती है, दिन आने वाला होता है और उसके बीच में उषा का आगमन होता है नव्य चेतना के साथ, उद्यम के हेतु प्रेरणा के साथ। तो कहने का मतलब उषा काल इस भूमंडल पर एक साथ नहीं आता है, कभी किसी प्रदेश में रहता है तो कभी किसी प्रदेश में रहता है। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जब भारत में दिन रहता है तो अमेरिका में रात रहती है। तो इस भूमंडल में कहीं दिन तो कहीं रात, कहीं सवेरा, कहीं दोपहर, ये चलता रहता है धरती की गति के अनुसार से। तो यह परिभ्रमण पर निर्भर है। इसीलिए कहा गया है कि उषा जो है कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती है। तो इसका मतलब है कि धरती ज्यों ज्यों चक्कर काटती है सूर्य के चारों ओर, त्यों त्यों उषा चलती रहती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऋषियों को पृथ्वी की भ्रमण शक्ति का भी ज्ञान था। वे जानते थे कि उषा जो है वो एक साथ ही पूरे भूमंडल पर नहीं आती है। तो इसीलिए कहा गया है कि वह ओदती जो है यानी जीवनदायिका उषा जो है वो पदम न वेती, किसी एक पद यानी स्थान पर टिककर नहीं रहती है। और वाजिनीवती, उसके विशेषण दिए गए हैं कि वह कैसी, वाज कहते हैं शक्ति को भी, वाज कहते हैं अन्न को भी। तो वह कैसी है, वाजिनीवती है, अन्न धन अथवा शक्ति प्रदायिका है। और कैसी है, वह चेतना प्रदायिका है। ते विष्णु, और संबोधन करके कहा जा रहा है कि हे वैभव संपन्न उषा देवी अथवा हे शक्ति संपन्न उषा देवी, ते विष्णु, ते माने तुम्हारे, विष्णु माने प्रकाशित होने पर, विष्णु प्रकाशित होने पर, ते विष्णु तुम्हारे प्रकाशित होने पर, प्राप्तिवांसम वयः, प्राप्तिवांसम माने उड़ने वाले, वयः माने पक्षी, वयः संपूर्ण पक्षी के लिए आया है। वैसे इस समय बया हम लोग कहते हैं, जो छोटी चिड़िया होती है उसको कहते हैं बया है। तो वो आज भी बया शब्द चल रहा है, लेकिन वो गौरैया टाइप की छोटी चिड़िया होती है उसके विषय में प्रयुक्त होता है। लेकिन वैदिक युग में बया पक्षी समुदाय के लिए प्रयुक्त होता था। तो जब उषा काल आता है तो उस समय पक्षी जग जाते हैं, वे अपने घोंसले में नहीं रहते हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं। तो यह सूचित कर रहा है कि यह सक्रियता का काल होता है, इसलिए इसमें पक्षी पशु पक्षी सब जागृत हो जाते हैं। तो मनुष्य को भी जागृत हो जाना चाहिए, यह संदेश है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि चिंतन मननशील विचारकों साधकों को उषा आगमन करने पर उनको प्रेरित करती है कि वे चिंतन मनन और साधना में संलग्न हो जाएं। यह उषा जो धनेच्छु हैं, धनार्जन करना चाहते हैं, उन्हें यह प्रेरणा देती है, प्रकाश देती है। जीवन दायिनी उषा कहीं टिककर नहीं रहती है, वह सर्वत्र भूमंडल पर अलग अलग समय पर आती हुई अपने अनुदानों को लुटाती हुई चलती है। वो निरंतर गतिशील रहती है, आती जाती रहती है। यह उषा सबको जीवन प्रदान करती हुई भूमंडल पर विचरण करती रहती है।
और चमकती रहती है, प्रकाशित होती रहती है। उषा के प्रकाशित होने पर संपूर्ण प्राणी क्रियारत हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को भी हो जाना चाहिए, यह संदेश है। और उषा जब आती है तो पक्षी भी बैठे नहीं रह जाते हैं, वे भी अपने घोंसलों को छोड़कर बाहर आते हैं और पंख फड़फड़ाने लगते हैं, उड़ने को समुद्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उषा का आगमन उद्यम और सक्रियता लाने के लिए होता है। और ऋषि संदेश देना चाहता है कि हम उषा काल में क्रियारत हो जाएं, उस काल के आगमन से अपने को बलिष्ठ बनावें, उद्यमी बनावें, संपन्न बनावें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इस प्रकार से उषा काल की महत्ता का वर्णन करके ऋषि ने उसके प्रति आकर्षण पैदा करके सबको संदेश दिया है कि उषा का स्वागत करें और उससे वैभव प्राप्त करें, स्वास्थ्य प्राप्त करें, धन प्राप्त करें और अपने को धन्य बनाएं। तो अब इस मंत्र का पद रूपांतरण देख लिया जाए। उषा परम प्रेरणादायिका, सकल प्राणियों का हित करती, सचराचर संपूर्ण सृष्टि में नव्य चेतना बनी विचरती, चिंतक साधक द्रव्याकांक्षी सभी प्रेरणा पाते हैं। इस उषा से चिंतक साधक द्रव्याकांक्षी सभी प्रेरणा पाते हैं, नई चेतना नव जीवन पा सभी धन्य हो जाते हैं, सभी धन्य हो जाते हैं। उषा घूमती निखिल जगत में, उषा घूमती निखिल जगत में कहीं न टिक कर रह पाती है, सबको निज अनुदान बांटती, रुचिराभा यह फैलाती है। उषा प्रकाशित होती है तब क्रियाशील सब हो जाते हैं, उड़ने लगते मुक्त गगन में खग न नीर पर रुक पाते हैं। इस प्रकार यह उषा जगत में नव्य प्रेरणाएं है भरती, उषा परम प्रेरणादायिका, सकल प्राणियों का हित करती। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ, भावार्थ और पद रूपांतरण जान चुके हैं। अब इसका छंदोबद्ध रूप जो सवैया में है उसे भी देख लें। जो मनस्वी समुन्नति चाहते हैं, जो मनस्वी समुन्नति चाहते हैं, उन्हें कर्म का पाठ पढ़ाती उषा है। जो जन समृद्धि चाहते हैं, उन्हें उद्यम हेतु जगाती उषा है। यह जीवन दायिनी एक स्थान पर स्थिर हो नहीं पाती उषा है। रहते नहीं घोंसले में खग भी, रहते नहीं घोंसले में खग भी, जब वैभवशालिनी आती उषा है। जो मनस्वी समुन्नति चाहते हैं, उन्हें कर्म का पाठ पढ़ाती उषा है। जो जन समृद्धि चाहते हैं, उन्हें उद्यम हेतु जगाती उषा है। यह जीवन दायिनी एक स्थान पर स्थिर हो नहीं पाती उषा है। रहते नहीं घोंसले में खग भी, जब वैभवशालिनी आती उषा है। वैभवशालिनी आती उषा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता हैं उषा। शीर्षक है जनोपकारिणी उषा। अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम एषा युक्त परावतः सोजस्योदयनादधि शतं रथेभिः सुहघोषा इयं वि यात्यभिमानुषान्। अब शब्दार्थ जाने। ऐशा, ऐशा माने यह, यानी यह उषा। परावतः,
परावतः कहते हैं दूर से ही। सूर्य से उदयात, सूर्य से उदयनाथ, यानी सूर्य के उदय होने के पूर्व बहुत दूर से अधि माने आती है, धरती पर आती है, सूर्योदय के पहले आती है। उषा का आगमन सूर्य के आगमन के पूर्व हो जाता है, पथ प्रशस्त हो जाता है, आकाश से भी अंधकार छट जाता है, धरती से भी अंधकार छट जाता है और झुलफुली आभा छिटकने लगती है। तो यह है आगमन काल है उषा का। इसीलिए कहा गया है कि यह उषा परावतः सूर्य से उदयनाथ, सूर्य के उदय के पहले ही बहुत दूर से यह चल पड़ती है, स्वर्गलोक से आती है। जैसा कहा गया है इसको दिवह दुहिता, स्वर्गलोक की यह पुत्री है, यह स्वर्गलोक से आती है और स्वर्ग में जो रहेगा अमृत लेकर आएगा ही। जो अमृत, इसीलिए उषा काल को अमृत वेला भी कहा जाता है, ब्राह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। तो यह अमृत वेला है, उषा जिसे लाती है और वह सूर्योदय से पूर्व ही परावतः माने बड़े दूर प्रदेश से स्वर्गलोक से चल पड़ती है भूलोक का कल्याण करने। तो अयुक्त, अयुक्त कहते हैं युक्त, युक्त माने जोड़ना। तो वह जोड़ती है, किसे जोड़ती है? अपने रथ को घोड़ों से जोड़ती है और चलने के लिए तत्पर हो जाती है। तो सूर्योदय के बहुत पूर्व ही उषा द्विलोक से चल पड़ती है और तदर्थ अपने अश्वों को रथ में जोड़ती है, यानी चलने को तत्पर हो जाती है। यम सुभगा उषा, यम माने यह, सुभगा माने सौभाग्यवती उषा, सौभाग्यवती उषा का विशेषण है। यह उषा सौभाग्यवती है, तो जो सौभाग्य युक्त रहेगा वही तो सौभाग्य दे पावेगा। तो उषा सौभाग्यवती है, वो धरती में सौभाग्य प्रदान करने के लिए आती है। और मानुषान अभि, मानुषान माने मनुष्यों को चारों ओर से ही अपने अनुदान प्रदान करती है। और शतम रथे भी वियाति, और वह सैकड़ों प्रभा रूपी रथों से वियाति माने याति माने जाती है, वि उपसर्ग है। तो वह सैकड़ों प्रभा के रथ से धरती पर उतरती हुई आती है, धरती पर उतर जाती है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया। भावार्थ भी एक बार जान लें सपाट रूप में। यह उषा देवी सूर्योदय के पूर्व ही अपने रथों को योजित करती है। यह सौभाग्यशालिनी उषा दिव्य लोक से, स्वर्गलोक से अपने साथ अमृत वेला ला करके अपने सैकड़ों रथों द्वारा मनुष्यों के हितार्थ चल पड़ती है। तो अब इसके पद रूपांतरण से भी परिचित हो लें। उषा सुहागन सूर्योदय से पूर्व चढ़ी रथ पर आती है। उषा सुहागन सूर्योदय से पूर्व चढ़ी रथ पर आती है, योजित कर सैकड़ों प्रभारथ महिमंडल पर मंडराती है। योजित कर सैकड़ों प्रभारथ महिमंडल पर मंडराती है। यह सौभाग्यशालिनी देवी, यह सौभाग्यशालिनी देवी स्वर्गलोक से आया करती, संयोजित सैकड़ों रथों से भू पर सुख बरसाया करती, भू पर सुख बरसाया करती, लाया करती, नव्य चेतना सोती धरती जग जाती है। लाया करती, नव्य चेतना सोती धरती जग जाती है। उषा सुहागन सूर्योदय से पूर्व चढ़ी रथ पर आती है। अब इसके सविया छंद में भी देख लें। सूर्योदय के पहले पथ के तुमको लग जाती मिटाने उषा है। सूर्योदय के पहले पथ के तुमको लग जाती मिटाने उषा है। सौभाग्यवती अपने रथ से लग जाती मही पर आने उषा है। आकर के महिमंडल पर लग जाती प्रभा बरसाने उषा है। मनुजों के हितार्थ द्युलोक से लगती मही पर मुस्काने उषा है। मनुजों के हितार्थ द्युलोक से
लगती मही पे मुस्काने उषा है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि है प्रशकर्ण और देवता है उषा। शीर्षक है कर्म प्रेरिका उषा। अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्योतिष्कृणोति सूनरी अपद्वेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप श्रीह। शब्दार्थ जाने। विश्वम जगत, विश्व कहते हैं संपूर्ण को, जगत माने संसार। तो यह संपूर्ण संसार अस्याह चक्षुषे नानाम, अस्याह माने इस उषा के, चक्षुषे माने देखते ही, इस उषा को जैसे देखता है, जैसे जान जाता है कि आ रही है, तो वैसे नानाम माने नमस्कार करने लग जाता है। स्वागत में संसार समुद्रित होकर के उषा को नमस्कार करने लग जाता है। ज्योति कृणोति, और यह उषा आकर के ज्योति कृणोति माने प्रकाश फैलाती है। मघोनीम दिवह दुहिता उषा, ये जो उषा है यह मघोनी है। मघ माने होता ऐश्वर्य, मघोनी माने ऐश्वर्य दायिका अथवा ऐश्वर्य धारिका। तो यह मघोनी उषा जो है वो दिवह दुहिता, दिवह माने स्वर्गलोक की, दुहिता माने पुत्री है। यह ऐश्वर्यशालिनी, ऐश्वर्य पदायिनी मघोनी उषा जो है वह स्वर्गलोक की पुत्री है और कृपा करती है धरती पर आती है। श्रीधः द्वेषः अप उच्छत, आकर के यह क्या करती है कि श्रीधः, श्रीधः माने हिंसक, द्वेषः माने द्वेषियों को, शत्रुओं को, अप उच्छत दूर कर देती है, उन्हें भगा देती है। तो इस प्रकार से उषा को नेतृत्व युक्त सृष्टि के सौंदर्य संचालिका रूप में, नवस्फुट प्रदायिका रूप में उसका नेतृत्व करने वाली कहा गया है। और वह जब आती है तो ऐश्वर्य बरसाती है और संसार उसे नमन करने लग जाता है, समादर देने लग जाता है। और यह उषा करके अंधकार रूपी पिशाच को भगाती है। जो द्वेषी हैं जन के, उनको यह भगा देती है। अंधकार जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, वो द्वेषी ही है। और साथ साथ जो राक्षसी प्रवृत्ति के जीव हैं उन्हें भी यह भगाती है, उन्हें भी यह नष्ट करती है। तो इस प्रकार से उषा के उपकार को याद करते हुए ऋषि ने यह मंत्र कहा है। इसका भावार्थ सपाट रूप में इस प्रकार से देखा जा सकता है। सारा संसार इस उषा देवी को देखते ही नमन करने लग जाता है, समादर देने लग जाता है। यह उषा कर्मों से और कर्मों की श्रेष्ठ संचालिका है, अर्थात उषा के आते ही संसार कर्म निरत हो जाता है, उद्यम में लग जाता है। यह उषा जो है प्रकाशिका है, अंधकार की विनाशिका है, उत्तम मार्गदर्शिका है। यह ऐश्वर्यशालिनी है, यह स्वर्ग कन्यका है और यह हिंसक शत्रुओं को दूर करती है। क्योंकि रात्र में निशाचर
निशाचर ही कहे जाते हैं, जो रात में चरें, चोर चमार चांडाल आदि सब निशाचर ही हैं। तो इस प्रकार से यह उषा मानव का परम कल्याण करती है। इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। उषा देवी की महिमा अतुलित, शक्ति और ऐश्वर्य अपार, उसे देखते ही लग जाता करने नमन सकल संसार। ज्योति जाल फैलाती जग में अंधकार भग जाता है, रजनी का निश्चेष अलस जग, रजनी का निश्चेष अलस जग कर्मों में लग जाता है। स्वर्ग कन्या उषा मिटाती, स्वर्ग कन्या उषा मिटाती, हिंसक अरि के अत्याचार। उषा देवी की महिमा अतुलित, शक्ति और ऐश्वर्य अपार, उसे देखते ही लग जाता करने नमन सकल संसार। तो अब इसके छविया रूप को भी देख लें। संसार समस्त समादर में झुकता जब जानता आती उषा है, संसार समस्त समादर में झुकता जब जानता आती उषा है। संचालिका है शुभ कर्म समस्त की, वैभव को बरसाती उषा है। अंधियारा मिटाती है आती चली, भली ज्योति के जाल बिछाती उषा है। यह स्वर्ग सुता पथ दर्शिका, हिंसक शत्रु को मार भगाती उषा है। संसार समस्त समादर में झुकता जब जानता आती उषा है। संचालिका है शुभ कर्म समस्त की, वैभव को बरसाती उषा है। अंधियारा मिटाती है आती चली, भली ज्योति के जाल बिछाती उषा है। यह स्वर्ग सुता पथ दर्शिका, हिंसक शत्रु को मार भगाती उषा है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 48वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बेहती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं उषा। शीर्षक है ऐश्वर्य हेतु उषा का आवाहन। अब इस मंत्र में निहित अर्थ को जानने के पहले हम मंत्र का पाठ कर लें। ओम उष आभाहि भानुना चंद्रेण दुहितर्दिवः, आवहन्ति भूर्यस्मभ्यं सौभगं बिच्छन्ति दिविष्टिषु। ओम उष आभाहि भानुना चंद्रेण दुहितर्दिवः, आवहन्ति भूर्यस्मभ्यं सौभगं बिच्छन्ति दिविष्टिषु। शब्दार्थ जाने। दिवः दुहितः उषः। हे दिवः माने स्वर्ग की, दुहिता माने पुत्री, उषा माने उषा देवी। हे उषा देवी, तुम स्वर्ग की पुत्री हो। और चंद्र भानुना आ गए। चंद्र का अर्थ होता है चंद्रेति आह्लादेति चंद्र, जो आह्लादित करे वह चंद्र है। तो यहाँ चंद्र का अर्थ वो चंद्रमा नहीं है जैसे हम लोग जानते हैं। यह उषा के आह्लादित रूप का विशेषण है। तो चंद्र, हे उषा, तुम आह्लादक ज्योति से संवलित हो। और भानुना, भानुना माने दीप्ति। तो भानु भी यहाँ पर जिस अर्थ में हम सामान्य रूप से जानते हैं प्रयुक्त नहीं है, तृतीया है भानु का। तो भानुना यहाँ दीप्ति का है। तो हे उषे, तुम जो है वह आह्लादक दीप्ति से युक्त हो और आगे ही हमारे इस कर्मस्थल पर, यज्ञस्थल पर आगमन करो। दृष्टिषु बिच्छन्ति। दृष्टिषु माने दिन विषयक,
अनुदानों को प्रदान करो। तो दिविष्टिषु, तो उसके बाद अनुदान प्रदान करो, ये थोड़ा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अध्याहार करना पड़ता है अर्थ करने में। तो दिव्य माने दिन होता है, दिव्य स्वर्ग का भी होता है अर्थ। तो दिविष्टिषु हमें स्वर्गीय अनुदानों से अथवा जो दिन जन्य उद्यम के अनुदान होते हैं उनमें हमें प्रवेश कराओ, यानी उनको हमें प्रदान कराओ। और विच्छन्ति, विच्छन्ति कहते हैं उच्छिन्न करना, माने नष्ट करना। तो किसको नष्ट करो? अंधकार को नष्ट करो। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अवरोधक है। तो अंधकार जब छा जाता है तो अवरोध कर्म के मार्ग में हो जाता है। उषा प्रकाशिका है, अस्त उससे अनुरोध किया जा रहा है कि वह एक ओर तो हमें दिन विषयक अनुदानों से अनुदानित करे और दूसरी ओर वह बाधक अंधकार को विनष्ट करे, विच्छिन्न माने उच्छिन्न कर दे, समाप्त कर दे। अस्मभ्यम भूरि सौभगम आवहंती, और हे उसे तुम अस्मभ्यम माने हम सब के लिए, भूरि माने पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक, सौभगम माने सौभाग्यप्रद वस्तुओं को, आवहंती माने लाती हुई आओ। हे उसे तुम हम सब मनुष्यों के लिए, साधकों के लिए, कर्मठ व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सौभाग्यप्रद अनुदानों को लाती हुई पधारो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में उषा को स्वर्ग की कन्या बताया गया है। उसकी दीप्ति बड़ी ही मनोहर है और बड़ी ही प्रज्वलित है, बड़ी ही आकर्षक है। वह संसार में आकर के उद्यमियों को दिन विषयक अनुदानों को दिलाती है, उसके लिए एक भूमिका बनाती है, पथ प्रशस्त करती है, और जो बाधक अंधकार है उसको विच्छिन्नति माने उच्छिन्न करती चलती है, नष्ट करती चलती है। और वह प्रार्थित है ऋषि द्वारा कि हे सौभाग्यशालिनी उसे, तो हम सब के लिए सौभाग्य को वहन करती हुई आओ और हमारे जीवन को धन्य बनाओ। तो सपाट अर्थ एक बार सपाट रूप में देख लें। हे स्वर्ग कन्या के उसे, तुम अपने आह्लादकारी प्रकाश से युक्त होकर दिन के बाधक अंधकार को उच्छिन्न करती हुई, विनष्ट करती हुई आओ और हमारे लिए विपुल सौभाग्य लाओ। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। स्वर्ग कन्या के उसे, स्वर्ग कन्या के उसे, हमारी सुन आह्वान यहाँ पर आओ। स्वर्ग कन्या के उसे, हमारा सुन आह्वान यहाँ पर आओ। सुखदायक आलोक संभाले, बाधक तम को दूर भगाओ, बाधक तम को दूर भगाओ। पथ अवरोध, पथ अवरोधक अंधकार को, पथ अवरोधक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती हो। दिन के अनुदानों से साधक की झोली भर देती हो, दिन के अनुदानों से साधक की झोली भर देती हो। आओ हे सन्मार्ग प्रेरिके, सुख सौभाग्य साथ लाओ। स्वर्ग कन्या के उसे, हमारा सुन आह्वान यहाँ पर आओ। इसी को हम सवैया छंद में भी देख लें। स्वर्ग सुते सुखकारी प्रभा को, स्वर्ग सुते सुखकारी प्रभा से मिटाती हुई अंधियारी को आओ। जीवन ज्योति जलाओ नई, आलोक का लोक नवीन बसाओ। तम बाधक का बध देवी करो, दिन के अनुदान समस्त दिलाओ। सौभाग्य अखंड प्रदान करो, आह्लादक ज्योति के जाल बिछाओ। सौभाग्य अखंड प्रदान करो, आह्लादक ज्योति के जाल बिछाओ।